नरेशन पढ़ रहे हैं हम लोग ना। बताओ तो नरेशन का हिंदी क्या है? कथन। और नरेशन में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले एरिया का नाम क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। बाहर वाले का नाम रिपोर्टिंग। अच्छा, सारा चेंजिंग आउटसाइड ऑफ इन्वर्टेड कॉमा होगा कि इनसाइड ऑफ इन्वर्टेड? फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन बदलते नहीं है। तो हम लोग तो पर्सनल अब पढ़ चुके हैं। टेंस का लास्ट क्लास स्टार्ट किए थे। तो टेंस कब बदलता है पहले ये बताओ तो। अगर हमको नरेशन में टेंस बदलना है तो रिपोर्टिंग वर्ब का किस टेंस में होना जरूरी है? पास्ट में। अगर मान लो सेंटेंस है ही सेज टू मी, ही सेज टू, क्या टेंस बदलेगा? नहीं बदलेगा। ही विल से टू मी, टेंस नहीं बदलेगा क्योंकि फ्यूचर में है। लेकिन ही सेड टू मी, तो बताओ टेंस बदलने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब का प्रेजेंट में होना जरूरी है या पास्ट में? यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड होगा, पास्ट में होगा, तभी टेंस बदलेगा ना। चलो बताइएगा आप लोग। अगर डायरेक्ट स्पीच की हम लोग बात करें, समझ रहे हो? डायरेक्ट स्पीच का मतलब जहां इन्वर्ट कॉमा नहीं होता है, क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच यानी जहां इन्वर्ट कॉमा होता है। इनडायरेक्ट में नहीं होता है। तो इनडायरेक्ट में इन्वर्ट कॉमा क्यों नहीं होता यार? इनडायरेक्ट में इन्वर्ट कॉमा क्यों नहीं होता है? कुछ कारण होगा तो। क्यों नहीं होता बताओ? इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्ट कॉमा क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस जो है दो दो वाक्य एक ही व्यक्ति का है, और डायरेक्ट स्पीच में दो वाक्य अलग अलग व्यक्ति का है। जैसे अगर हम बोलते हैं रोहित मुझसे कहता है मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो रोहित मुझसे कहता है, इस लाइन को कौन बोल रहा है? और मैं स्कूल जा रहा हूँ, हम, रोहित। तो दोनों अलग अलग व्यक्ति का सेंटेंस है, इन्वर्ट कॉमा नहीं लगेगा, क्या लगेगा? लेकिन बताओ रोहित मुझसे कहता है वह स्कूल जा रहा है, रोहित मुझसे कहता है कि वह स्कूल, रोहित मुझसे कहता है, इस लाइन को भी मैं बोल रहा हूँ, और वह स्कूल जा रहा है, इस लाइन को भी मैं ही बोल रहा हूँ। यहाँ दो व्यक्ति का सेंटेंस है, मेरा ही है। ध्यान दीजिएगा, रोहित मुझसे कहता है वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, रोहित कहेगा कि वह स्कूल जा रहा है। यहाँ दोनों वाक्य किसका है? मेरा ही है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में दोनों वाक्य जो होता है एक ही व्यक्ति का होता है, और डायरेक्ट स्पीच में दो वाक्य अलग अलग व्यक्ति को होता है। इसलिए डायरेक्ट स्पीच में हम लोग क्या लगाते हैं? इन्वर्टेड कॉमा। इनडायरेक्ट में नहीं लगाते। फिलहाल आज हम लोग को टेंस बदलना है। फिर से बताओ, रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में होना चाहिए कि टेंस बदलेगा? बताओ। पास्ट में होना चाहिए। अगर ये पास्ट होगा तभी टेंस को बदलेंगे। अब टेंस को कैसे बदलेंगे ये भी जान लो थोड़ा। जैसे मान लो अंजलि हमको बिग बाजार में मिली, तो बोले सर मैं गुपचुप खाती हूँ, तो हम यहाँ के क्या बोलेंगे? मैं कि वह गुपचुप खाती है कि खाती थी उस समय ना। तो बताओ, अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है, तो रिपोर्टेड स्पीच अगर सिंपल प्रेजेंट में है बाबू, समझ रहे हो? रिपोर्टेड स्पीच कौन होता है? इन्वर्ट कॉमा के बाहर के अंदर। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का कंटेंट सिंपल प्रेजेंट है, जैसे अंजलि मुझसे कहती है मैं किताब खरीदती हूँ, तो क्या बोलेंगे? मैं कि वह, पर्सन तो चेंज होगा ही होगा। वह किताब खरीदती है कि खरीदती थी? मतलब सिंपल प्रेजेंट का कंटेंट सीधे बदल जा रहा है किसमें? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा ना बच्चा, तो सिंपल प्रेजेंट बदल जाएगा किसमें? सिंपल पास्ट में। मतलब सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदला, इसका मतलब V1 V5 किसमें बदला? V2 में। V1 और V5 किसमें बदला बताओ? V2 में। कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या है कि डू और डज किसमें बदला बताओ? डिड में। डू और डज किसमें बदला बाबू? डिड में। कोई दिक्कत? चलो अभी मान लो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो अगर तालेश्वर हमको बिग बाजार के पास मिला और बोला सर मैं किताब खरीद रहा हूं, तो हम क्या बोलेंगे? मैं कि वह किताब खरीद रहा है,
खरीद रहा था। यानी तालेश्वर का प्रेजेंट कंटिन्यूअस मेरा क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इजेमार किसमें बदल जाएगा, वाज वेर में। जो इजेमार है वो बदल जाएगा किसमें बताओ, वाज वेर में बदल जाएगा। कोई डाउट है? चलो अभी मान लो प्रेजेंट परफेक्ट है। अब तो दिमाग आप लोग लगा चुके होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट किसमें बदलेगा बताओ, पास्ट परफेक्ट में। कब? जब रिपोर्टिंग में प्रेजेंट में हो के पास्ट में। तो प्रियंका मुझसे कहती है, मान लो प्रियंका हमको मिली बिग बाजार पास, बोले सर मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं क्या बोलूँगा, मैं कि वह खाना खा चुकी है, खाना खा चुकी थी। तो प्रेजेंट परफेक्ट किसमें बदलेगा बताओ, पास्ट परफेक्ट। किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट। मतलब हैव और हैज, हैव और किसमें बदलेगा बाबू, हैड में। किसमें, हैड में। और उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी किसमें बदलेगा, हैव हैज प्लस बीन किसमें बदल जाएगा, हैड प्लस बीन, हैड प्लस बीन। यानी अगर हैव हैज के साथ बीन आ जाए तो किसमें बदल जाएगा बताओ, हैड प्लस बीन। समझ रहे हो? तो मान लो सोनू हमको मिला बिग बाजार के पास और बोला मैं शुक्रवार से गुपचुप खा रहा हूँ, कुछ भी मान लो, ज्यादा ही खा रहा था बेचारा। तो हम क्या बोलेंगे, मैं कि वह शुक्रवार से गुपचुप खा रहा है कि था। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसमें बदला, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एकदम आसान है। तो सिंपल प्रेजेंट किसमें बदलता है, सिंपल पास्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तब सिंपल पास्ट को सिंपल फ्यूचर में मत बदल देना, क्योंकि हम लोग तुरंत दिमाग लगा लेते हैं कि भाई सिंपल प्रेजेंट एक स्टेप बढ़ा सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट सिंपल फ्यूचर, इतना दिमाग नहीं लगाना है। हाँ समझना। अभी कंडीशन बदल जाएगा। जैसे मान लो रोहित, ठीक है, हमको रणधीर वर्मा चौक पास मिला, बोला सर मैं गिर गया, क्या बोला, तो हम यहाँ के क्या बोलेंगे, मैं कि वह गिर गया, गिर गया था। यानी सिंपल पास्ट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट। समझ में आ रहा है? इनके आगे बढ़ जाना, सिंपल पास्ट सिंपल फ्यूचर, कितना बढ़िया तो चल रहा है। समझ में आ रहा है? बताओ तो ज्योति, अगर मान लो तालेश्वर आपको मिला SSNT कॉलेज के पास, हाँ तालेश्वर था ना तुम, हाँ, तो वहाँ बोला कि सर, तुमसे बोला कि मैंने ट्यूशन किया, मैंने ट्यूशन या मैंने चाय पिया। तो आप यहाँ के क्या बोलोगे, मैंने कि उसने, चाय यहाँ पिया, पिया था। तो सिंपल पास्ट किसमें बदलेगा बाबू बताओ, सिंपल पास्ट किसमें बदल रहा है, सिंपल पास्ट का कंटेंट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट। यही थोड़ा टफ है, इसको बढ़िया समझना। सिंपल पास्ट किसमें बदलेगा बताओ, पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट, इसका मतलब है कि V2 बदलेगा हैड प्लस V3। सिंपल पास्ट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस, और पास्ट परफेक्ट का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस। समझ में आ रहा? लेकिन इसमें और क्या ध्यान देना है कि अगर मान लो डिड है तो डिड भी क्या है, V2 नहीं है। डूडस का V2 क्या होता है, तो डिड भी तो V2 है, तो डिड भी बदलेगा हैड प्लस V3 में। अब हैड का कहानी शुरू हो रहा है। V2 भी बदला किसमें, हैड प्लस V3। हर V2 बदलेगा किसमें, हैड प्लस V3, हैड प्लस। फिर से समझना आप लोग, अगर V2 हैड प्लस V3 में है तो डिड भी तो V2 है। डिड भी क्या है, अक्सर बच्चा हमसे पूछता सर पास्ट कंटिन्यूअस को लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्यों बदल देता है सर, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्यों बदल देता है। तो हम उसको समझाते हैं कि देखो यार, वहां पास्ट कंटिन्यूअस में वर्ड आता है वाज वर,
क्या था बाबू? वाज और वर। ध्यान से समझना, ये जो वाज है और ये जो वर है, ये है क्या? V2। किसका V2? बी का। बी का वर्ब टू क्या होता है? वाज और इसी बी का वर्ब थ्री क्या होता है? बिन। बाकी V4 तो पता ही होगा आपको, बीइंग वर्ब 5 इज एमआर आ जाएगा। तो अब रिलैक्स होके बताओ, अगर मान लो तालेश्वर हमको मिला बिग बाजार के पास, बोल रहा मैं आम खा रहा था, तो हम आगे क्या बोलेंगे? वह उस समय से आम खा रहा था, यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में टाइम आ गया। समझ रहे? पास्ट कंटीन्यूअस में टाइम दे दी तो क्या बन जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो यहाँ ध्यान दो, पास्ट कंटीन्यूअस में क्या आता है? वाज और वाज और वाज और वाज वर को भी पर चाहिए, वाज को क्या चाहिए? पक्का। इस वाज को बनाने वाला वर्ड का नाम बताओ। बी कौन वर्ब है? वाज वर कौन है? बिन क्या है? अभी रिलैक्स होके बताओ, V2 को आपने किसमें बदला? हेड प्लस। पक्का। V2 को किसने बदला? हेड प्लस। इसका मतलब है कि V2 को हम लोग हेड प्लस V3 में बदलते हैं, तो वाजवेयर भी तो V2 है भाई। इसका V2 है, बी का वर्ब टू क्या? तो यहाँ हेड रहेगा कि नहीं रहेगा? अब हेड को अपने बगल में V3 चाहिए, क्या चाहिए? तो इस वाजवेयर का पहले V1 बताओ क्या? इसी बी का वर्ब थ्री क्या? तो यहाँ हेड के बगल में क्या लगा देंगे और बिन के बगल में क्या चाहिए बताओ? वाजवेयर अपने बगल में क्या लिया, तो यहाँ भी क्या लगाएंगे? V4। तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आया कि फिर से एक बार समझाएं? फिर से एक बार समझाते हैं। बताओ, हमको ये बताओ, सिंपल पास्ट किसमें बदलता है? पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट, कोई डाउट? सिंपल पास्ट में कौन सा वर्ब लगता है? V2 लगता है। और पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है? हेड प्लस V3। तो वाजवेयर कहां से आया? ऊपर से टपक गया। ये वाजवेयर बना किससे? बी से। बी का वर्ब टू वाजवेयर, और वाजवेयर जो V2 है, V2 बदलता किसमें? हेड प्लस V3 में। हेड प्लस, तो V3 किसका? वर्ब का ना। इस वाक्य का जो वर्ब है वो वाजवेयर है, उसका V1 कौन है? बी। हमको क्या चाहिए? V2 की V3। बी के बाद, हेड के बाद, हेड के बाद क्या चाहिए? V2 की V3। हेड के बाद V2 की V3। हेड के बाद V2 की V3। तो ये हमको वाजवेयर को हमने बदला हेड में, किसमें? और हेड को क्या मांगता है? वाजवेयर को बनाने वाला कौन? बी का वर्ब थ्री कौन? बस बी, बात खत्म। समझ में आ रहा है? तो नरेशन में इतना डीपली पढ़ना है। अब मान लो आ रहा हेड, क्या आ रहा है? हेड कौन टेंस में आता है? पास्ट है। जैसे अगर हमको ज्योति बोली मैं खाना खा चुकी थी, मैं खाना, तो हम क्या बोलेंगे? मैं कि वह खाना खा चुकी थी, फिर थी, दो बार थी, एक के बार थी, वह खाना खा चुकी, यानी हेड को बदलते हेड जे का रह जाएगा। हेड नो चेंज। चलो अभी तुरंत तुरंत स्पीड में बताना। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, किसमें है? तो डीएस बोले तो डायरेक्ट स्पीच। आईएस मतलब क्या टेंस नहीं बदलेगा कि बदलेगा? एकदम जल्दी जल्दी बताओ। V1 V5 किसमें बदलता है? वेरी गुड, V1 V5। चलो जल्दी बताना, डूडज किसमें बदलेगा? डूडज किसमें? एकदम देखना नहीं पीछे, विद्या कसम तुम लोग, ठीक? हाँ, इजेमर, इजेमर वाजवेयर, इजेमर। अच्छा पीछे कहाँ पे लिखा? तुमने हटा दिया, मुझे बुलाएगा तो लिखा ही नहीं। हाँ, हम लोग सोचे आप लोग ईमानदारी पे झूठ मूठ कम शक कर रहे हैं। हाँ, इजेमर हैव और हैज, हैव और हैज, हैड। वेरी गुड। अब ये बताओ V2 रुक गए। अरे वाह तालेश्वर, वेरी गुड। V2 हेड प्लस V3। देखो तो तालेश्वर हम लोग शक करते हैं, पढ़ने में लगा ठीक है, हेड प्लस V3। तो बाबू तालेश्वर ये बताओ कि डिड किसमें बदलेगा? डिड किसमें?
सेम, क्योंकि डिड भी तो V2 है ना यार, डूडज का V2, हैड प्लस V3। अच्छा वाज वेयर बताओ, वाज और वेयर, ये भी तो V2 है, तो हैड रहेगा, और बी का वर्ब 3, और अगर हैड रहा तो बाबू हैड, मैं खा चुका था तो क्या बोलेंगे, सर खा चुके थे दो बार, इसी पर रहेगा, हैड नो चेंज, सेम रहेगा, पक्का। अच्छा सेल किसमें बदलेगा, सेल विल में, सेल का पास क्या करी, शुड, विल का पास वुड, क्या ताले सवाल, ठीक है हम लोग शक कर रहे थे, हाँ हाँ, सेल का पास क्या, शुड, तुक्का मार देते कभी, हाँ, और विल का पास वुड, कैन का पास क्या, अम्मी का पास, हाँ बोल रहा था यार, हाँ माई बाप नहीं बोलना है, हाँ कुड और माइट, हाँ चलो, कैन का पास कुड, मे का पास। अब एक मजेदार चीज बता रहे हैं, हैव या हैज, हैव या हैज के साथ अगर टू आया तो हैव हैज का पास क्या होता है, देखो लिखिए मुझे, हैड, हैड प्लस टू, हैड प्लस टू, लेकिन अगर हैड प्लस टू आया तो बदलता है हैड प्लस टू, सब समझ में आया होगा सिवाय इसको छोड़ के, हैड प्लस टू बदलता है हैडेड प्लस टू, साले सर इसका रीजन तुम बता देगा तो अपना आईफोन तुमको गिफ्ट दे देगा, पक्का। हैड टू हैडेड टू में क्यों बदला, हम आज तक तो यूट्यूब पे भी इसका कोई कंटेंट नहीं देखे जो डाला हुआ है, हैड टू हैडेड टू में क्यों बदला, बता दो आईफोन गिफ्ट में तुमको। चलो ध्यान से समझना, एकदम आसान नहीं है, समझना है पहले, पहले बताओ ये सब ऊपर वाला समझ में आ गया, हैड टू में कैसे बदले इसको समझते हैं, पहले बताओ अगर हम लोग बात करें, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है, पहले बताइए कौन टेंस है, कौन टेंस है ये, प्रेजेंट है, प्रेजेंट का वर्ब बताओ क्या होता है, V1 और V5, V1 और V5 बाबू ना, हाँ। अभी बताओ यहाँ सेंटेंस का मेन वर्ब क्या है, बोलना या दबावाना, दबावाना, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, पहले बोलेंगे कि पहले चाहेंगे नहीं, तब ना बोलेंगे, तो पहले पढ़ता है, दबाव आता है तब ना बोलता है, और दबाव डालने का इंग्लिश क्या होता है, हैव होता है, क्या होता है, हैव होता है, तो V1 क्या हो जाएगा, हैव, और वर्ब क्या हो जाएगा, हैज, ना का इंग्लिश बता दो दोस्त, टू, हाँ टू के बाद आगे पीछे मेन वर्ब एक सदिक होने पे ना हम लोग क्या लगाते हैं, टू प्लस V1, तो क्या बनेगा इसका ट्रांसलेशन बताओ, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, क्या होगा, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव टू स्पीक, चलो इसका नेगेटिव बताओ तो रोहित, इसका नेगेटिव बताओ, कोई भी नेगेटिव बताओ, तुम लोग जितना भी बच्चा बैठा है कोई बताओ इसका नेगेटिव, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश का नेगेटिव, देखो कुछ लोग क्या करेगा, हैव के बाद नॉट मत लगाना दोस्त, आई वांट टू गो, आई वांट टू क्या बोलता है, आई वांट नॉट टू गो, आई डू नॉट वांट टू गो, सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव में क्या लगाते हैं, डू और डज, डू और, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है बच्चा, सब्जेक्ट प्लस डू और, डू डज के बाद क्या, नॉट, और डज लग चुका, V5 लग चुका, दोबारा V5 नहीं आएगा, क्या आएगा, है प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, चलो अंजलि क्या होगा ट्रांसलेशन बताओ तो यार, आई डू नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश, कोई डाउट, चलो अब इसका पास्ट वाक्य ले लो, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता था, प्रेजेंट है कि पास्ट है,
पास्ट में V1 की V2, हैव हैड का V2 ना दिख रहा है तो ना के लिए 2 के बाद आगे पीछे ज्योतिष को ट्रांसलेट कर दो बच्चा, क्या होगा बोलो? आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। सोनू इसका नेगेटिव बता दो दोस्त। आई हैड टू स्पीक इंग्लिश, इसका नेगेटिव बताओ। मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना पड़ता था, नेगेटिव। वेरी गुड। यहाँ डूडल के पास क्या हो जाएगा? डिड। तो नेगेटिव हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट। भूल के भी डिड के बाद हैड मत लगा देना। V2 लग चुका तो V2 V1 में बदल जाएगा। ये V2 किसमें बदल जाएगा? तो बताओ इसका V1 क्या होता है? तो हैव लगा दिए, ना का इंग्लिश 2 के बाद, उसके बाद क्या बनेगा सेंटेंस बताओ? क्या बनेगा यार? आई डिड नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश। कोई डाउट है? अभी बताओ, यही हेड है ना? हो यही हेड ने डिस्टर्ब कर रहा हम लोग को। हैड टू बदल रहे हैं किसमें? हैड टू में। यही हेड है ना, यही कल्प्रिट है ना, हम लोग को सता रहा है। चलो इसका समस्या सॉल्व करते हैं। पहले बताओ, ये हैड टू भाई साहब जो हैं अकेले हैं क्या? कुछ कुछ ऐसा चीज होता है जो अपने अंदर कुछ पावर रखा होता है। जैसे तिल के अंदर तेल है, पक्का है, ऊपर से दिखता है क्या? गुलाब में खुशबू ऊपर से दिखता है क्या? तो हैड टू भाई साहब के अंदर भी दो चीज है जो ध्यान से लोग देखेगा तभी पता चलेगा। देखो हैड टू को देखोगे ना तो इस हैड के अंदर क्या है? डिड। क्या है? हैड तोड़ा तो किसमें टूटा? हैड और हैव। तो हैड को तोड़ने से क्या दिखा? डिड। और क्या दिखा? हैव। इसी हैड को हमने तोड़ा तो एक दिखा डिड और एक दिखा। अगर रिपोर्टिंग भर पास्ट में होता है रे बच्चा तो डिड भी बदलता है किसमें? और हैव भी किसमें बदलता है? बताओ, डिड भी किसमें बदलेगा और हैव भी किसमें बदलेगा? तो ये हैड टू दिखने में एक है लेकिन बाय वन गेट वन फ्री। हैड टू के अंदर दो वर्ड है, एक तो डिड है, एक तो हैव है। नरेशन में डिड भी बदलता है हैड में और हैव भी बदलता है हैड में। तो बाय वन गेट वन फ्री। हैड टू बदलता है हैड टू। ऐसी आईफोन दाव पे थोड़ी रखे थे 40 वर्ष, आसान थोड़ी है। समझ में आ गया? तो हैड टू किसमें बदलता है? हैड टू। कोई डाउट? चलो कॉपी किया जाए स्टार्टिंग से। यहाँ तो चलेगा।